आवेश के गुणधर्म। बच्चों देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको बोलते हैं अपन स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो आवेश के गुणधर्म है वो 4 प्रकार के होता है, 4 टाइप्स ऑफ। फर्स्ट है योज्यता का गुण, दूसरा है आवेश संरक्षण का नियम, तीसरा है आवेशों का क्वांटीकरण, और चौथा है स्थिरता का नियम, स्थिरता का नियम। देखो सबसे पहले बात करेंगे अपन योज्यता के नियम की। जैसे मान लो कि ये कोई अपने पास में एक सिस्टम है, या कोई अपने पास में एक वस्तु है, इस वस्तु पे प्लस के 5 कूलम, प्लस के 2 कूलम, माइनस के 6 कूलम आवेश दिया था। तो योज्यता का नियम ये कहता है कि इस वस्तु पे कुल आवेश कितना है, इस वस्तु पे कुल आवेश कितना है। तो प्लस के 5 कूलम, प्लस के 2 कूलम, माइनस के 6 कूलम, 5 और 2 7 कूलम, माइनस के 6 कूलम, इसका मतलब 1 कूलम इसके ऊपर आवेश है। इसी को बोलते हैं अपन योज्यता का नियम, यानी किसी वस्तु पे कुल आवेश टोटल आवेश के बराबर होगा। आवेश संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल 92U238, यह आपके पास में प्रोटॉन नंबर है, प्रोटॉन की संख्या, यह आपके पास में द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या। अब इसको कन्वर्ट कर दिया अपन, तो कन्वर्ट किया तो 90 थोरियम 234 234 प्लस 2He4 प्लस न्यूट्रॉन 0 N1। अब बच्चों देखो इसमें कैसे पता लगेगा कि आवेश संरक्षण का नियम है। देखो इधर प्रोटॉन की संख्या कितनी है 92 इलेक्ट्रॉन, और इस एरो के उधर प्रोटॉन की संख्या कितनी है 90, तो ये हो गई और 2 ये हो गई, यानी 90 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। तो आपके पास में 92 इलेक्ट्रॉन, एरो ऑफ 92 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब आपके पास में क्या हो गया कि इस एरो के इधर यानी अभिकारक और उत्पादक के दोनों की तरफ आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है वो क्या है सेम है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो आवेश संरक्षण के नियम में कुछ एग्जांपल ऐसे और भी है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इस टाइप से भी आ सकता है आपके एग्जांपल, जैसे ये दिया हुआ है 7 and 14, फिर एरो आ जाए और यहाँ आ जाए आपके पास में x प्लस 2He4 आ जाए। अब आपसे ये पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यह आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है कि इधर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है अपने पास में 7 इलेक्ट्रॉन, और इधर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है एरो की, इधर आपके पास x है, इधर है 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसका मतलब इस एरो के इधर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और इस एरो के उधर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को इधर लिया, तो 7 इलेक्ट्रॉन माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होगा बच्चों 7 में से 2 गया कितना हुआ 5 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, और 5 नंबर पे क्या आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास में बोरॉन। ये है अपने पास में आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अपन बात करेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है, आवेश का प्रवाह सतत रूप से
न होकर विभक्त रूप में होना, विभक्त रूप में होना, इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। यानी आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि आवेश का प्रवाह सतत रूप से न होकर के विभक्त रूप में होता है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि Q इक्वल टू Ne, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। अब अपन ये बात करते हैं कि n क्या होता है। n अपने पास कोई भी प्राकृत संख्या होती है। E अपने पास में एक मौलिक राशि, E अपने पास में क्या है बच्चों, एक मौलिक राशि, मौलिक राशि। अपने पास में n प्राकृत संख्या है, तो n का जो मान है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। हाँ, अपन इसके आगे प्लस माइनस भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे प्लस माइनस यूज करते हैं तो अपन को ये पता रहेगा कि जैसे सपोज एग्जांपल के तौर के ऊपर n की वैल्यू रखी है अपन ने कितनी 2, तो Q इक्वल टू कितना होगा पास में प्लस माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आवेश का मान प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और आवेश का मान माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। आवेश आपके पास, हाँ, लेकिन कभी भी आवेश का मान आपके पास में इस फॉर्म में नहीं होगा, प्लस माइनस का E/2, प्लस माइनस का E/3, प्लस माइनस का E/4, प्लस माइनस का E/5, इस फॉर्म में नहीं होगा। अगर इस फॉर्म में होता है तो इन सब को अपन बोलते हैं क्वार्क कण। क्या बोलते हैं बच्चों, क्वार्क कण। इन क्वार्क कणों में 4-5 कंडीशन है अपने पास। एक होता है U, D, S, C, T और ये होता है T। U4 अपर, इसको बोलते हैं अपन अपर, D4 होता है डाउन और T4 होता है टॉप और B4 होता है अपने पास में बॉटम। ठीक है बच्चों, इसको एक बार आप देख लो, समझ लो अच्छी तरीके से, और कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। ओके बच्चों, ओके।